सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 16वें अध्याय पे 17वें अध्याय पे आए हुए हैं. We will chant from 1 to 5 shlokas. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तत्त्वमाहोरजस्तमः. श्रीभगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति काप्सुनो. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. शास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. भगवान श्री कृष्ण इस 17वें अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय 3 प्रकार की श्रद्धा के बारे में बताते हैं. आहार, यज्ञ, दान, तप, ये सबके बारे में 3 प्रकार से बात करते हैं भगवान. 4 नंबर के श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. जो सात्विक लोग हैं वे देवताओं का पूजन करते हैं. राजसिक लोग हैं वे यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं. और तामसी लोग हैं ये भूत प्रेत इत्यादि गणों का पूजन यजन करते हैं. तो इस तरह से तीनों प्रकार के सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों प्रकार के लोगों का किस प्रकार का यजन है, पूजन है, इसके बारे में 4थे श्लोक में भगवान ने बताया. तो 5वां और 6ठा श्लोक राजसी, 5 नंबर का श्लोक राजसिक लोगों के बारे में, तप कैसा करते हैं वे. और 6ठे नंबर का श्लोक तामसी लोगों का तप कैसा होता है, इस बात को भगवान यहाँ पे बताए. हम ट्रांसलेशन करके फिर आगे बढ़ेंगे. अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः
भगवान कहते हैं ये जनाः जो लोग, जो मनुष्य अशास्त्र विहितम घोरम तपः तप्यन्ते। अशास्त्र विहितम माने शास्त्र से विहित होकर, शास्त्र विधि से रहित होकर घोर तप को करते हैं। अर्जुन का प्रश्न याद है ना? जो शास्त्र विधि जानते नहीं है लेकिन श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा से अन्वित होकर यजन पूजन करते हैं, तो उनका यह यजन पूजन किस कैटेगरी में आएगा? सात्विक, राजसिक, तामसिक। भगवान कहते हैं जो शास्त्र को तो नहीं जानते हैं परंतु घोर तप करते हैं। घोर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे। और दंभ अहंकार संयुक्ताः, भगवान कहते दंभ और अहंकार से संयुक्त होकर काम राग बलान्विताः, कामना और आसक्ति के बल से, अभिमान से जो लोग युक्त है वे घोर तप को तपते हैं। मैंने 4 क्वालिटीज बताई, वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। दंभ, अहंकार, काम और राग, इनसे युक्त, इन ये भावनाओं से, नेगेटिव इमोशन से युक्त होकर जो लोग घोर तप करते हैं वे राजसिक तप में आता है। 6ठा श्लोक है कर्षयन्त शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसः। शरीरस्थम, शरीर रूप से स्थित भूत ग्राम, भूत समुदाय को, और माम च एव अंतः शरीरस्थम, और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कर्षयन्तः, कृष करने वाले तप है वे, तान विद्धि आसुर निश्चयान, उसे आसुर स्वभाव वाले लोग करते हैं ऐसा तुम जानो। अचेतसः, अज्ञानी लोग। क्या कहते भगवान? तामसी टाइप के लोग जो होते हैं, तामस स्वभाव वाले जो लोग हैं, वे भूत समुदाय को जो शरीर में स्थित है और मुझ परमात्मा को जो अंतःकरण में स्थित है उसे कृष, कृष माने क्षीण करने वाले है। ऐसे अज्ञानियों के इस तप को तुम तामसिक तप जानो, ऐसा यहाँ पे सूचन है। हम देखेंगे तो एक क्या हुआ? दंभ, अहंकार, काम, राग से युक्त। और एक क्या हुआ? शरीर को और परमेश्वर को कृश करने वाले। तो इस प्रकार के तप के बारे में अब हम देखेंगे। यजन्ते, पहला शब्द है इज्यते, माने यज्ञ करना। यजन्ते का अर्थ है इज्यते, यज्ञ करना। ध्यान रखना ये यजन शब्द जो भगवान ने यजन्ते लिखा है, कहा है, उसका अर्थ कितना वाइडर है आज इसको हम समझेंगे। यजन्ते माने यज्ञ करना, पूजा करना, किसी का सम्मान आदर करना, आहुति देना, उसे भी यजन्ते कहते हैं। अलंकृत करना, जैसे हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, वो भी एक प्रकार का यजन है। भक्ति संबंधी कोई भी पवित्र क्रिया को यजन्ते कहते हैं, यजन कहते हैं। तो इसलिए केवल पूजा नहीं, जो भी है सब कुछ यजन है। तो यजन्ते सात्विका देवान, चौथा श्लोक का कनेक्शन करके 5वें में हम प्रवेश करेंगे। तो कितने प्रकार का यजन होता है? हम तो सोचते हैं केवल भगवान का यजन, नहीं, 5 प्रकार के यजन होते हैं। ध्यान से सुनना, 5 प्रकार के यजन होते हैं। पहला यज्ञ है अथवा यजन है भूत यज्ञ, जहाँ पे हम ये जो पंच महाभूत है, जैसे पेड़ है,
नदियां है, कुदरत है, वातावरण है, जो प्रकृति है, जो उसके प्रति हम कितना सम्मान रखते हैं, उसको हम कितना कोऑपरेट करते हैं, या फिर उसका नाश करने पर तुले है। तो फिर नाश करने पर तुले है तो फिर तो यज्ञ नहीं हुआ, लेकिन यदि हम उसको कोऑपरेट करते हैं तो भूत यज्ञ हुआ। दूसरा है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ माने मनुष्यों को जो हम हेल्प करते हैं, किसी भूखे को अन्नदान किया, अथवा और किसी को हर तरह से जो कोऑपरेट करते हैं मनुष्य को, उसको कहेंगे मनुष्य यज्ञ। पितृ यज्ञ, हम पितरों का जो श्राद्ध इत्यादि करते हैं वह पितृ यज्ञ। देव यज्ञ, देवताओं का जो यज्ञ हम करते हैं, माने सारा यजन पूजन, वो देव यज्ञ। और पांचवा है ब्रह्म यज्ञ, माने हम ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वह है ब्रह्म यज्ञ। तो 5 प्रकार से यजन होता है। और यहाँ पे मूल बात यह है कि आप जिसका यजन करोगे उसकी तरफ से ही कृपा आपको मिलेगी और आप वैसे हो जाओगे जिसका हम पूजन करते हैं। आप सिंपल शब्द में समझो तो जिसका हम संग करते हैं, जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनके हम नजदीक जाते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो हमारी प्रोग्रेस होती है। तो इस तरह से आप यदि भूत प्रेत का करते हैं यज्ञ या यजन, तो फिर वैसे होना है। तो इस तरह से मूल सिद्धांत समझना है कि हम किसका यजन, पूजन, आदर, सम्मान, श्रद्धा करते हैं। जहाँ श्रद्धा है, जिसमें श्रद्धा है वैसे हम बन जाए। ये मूल बात हमने कही थी, आज फिर से हम कहते हैं। यक्ष और राक्षसों का यजन राजसी लोग करते हैं और फिर वे धन के प्रति मदान्वित होते। धन की प्राप्ति और सत्ता बल की प्राप्ति ही उनका उद्देश्य रहता है। राक्षसों के साथ बल जाएगा, यक्ष के साथ धन जाएगा। तो उनको बेसिकली ये महत्वाकांक्षी होते, बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत राजसी के क्रिया से क्या बोलते हैं हम लोग, वर्कोहोलिक होते हैं, बहुत कर्म 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 करते हैं, ऐसा उनका स्वभाव होता है। तो वे है राजसिक, जो यक्ष राक्षस की पूजा करते हैं, मतलब कि उनको ही अपना आराध्य मानते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं। उनकी श्रद्धा विद्वान पंडित साधु संत महात्मा में कम है अथवा नहीं भी है, लेकिन उनकी श्रद्धा धनवानों में और बलवानों में, पावर पोजीशन वाले लोगों में ज्यादा होती है। दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू दोस काइंड ऑफ पीपल, दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो इस तरह से यहाँ पे सात्विका राजसा, इस तरह से लोगों का बात हुआ। अब माने आराध्य का चयन, श्रद्धा कहाँ रखनी, वो आपकी सात्विक राजसिक तामसिक प्रकृति के आधार पे होता है। तामसी लोग अपनी वासना पूर्ति के लिए अपनी श्रद्धा को भूत प्रेत इत्यादि में रखते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, अधम वृत्ति के लोगों में रखते हैं। अधम वृत्ति के लोग जो होते हैं उनमें तामसिक लोगों की श्रद्धा रहती है और अपनी दुष्ट आकांक्षा पूर्तियों के लिए वे ऐसे दुराचारी लोगों का संग करते, वहां पे श्रद्धा रखते। बहुत सोचने वाली बात नहीं है। अभी अभी जो बंद हो गया आंदोलन, तो मालूम पड़ता है कि वहां ज्वाइन करने वाले किस प्रकार की प्रकृति है, तामसिक प्रकृति की। तो इस तरह से आपको समझना है। तो श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते, यो यो याम याम तनुम सद्भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति। जो व्यक्ति जिस जिस देवता में, जिस जिस व्यक्ति में श्रद्धा रखते हैं और उनकी आराधना उनको साथ सहकार देते हैं, तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधामि। उनको वैसी वैसी श्रद्धा में मैं दृढ़ कर देता हूँ। माने आप कहीं श्रद्धा रखी तो भगवान कहते ओके बच्चा,
आप उधर ही श्रद्धा रखो। जहां आप श्रद्धा रखेंगे भगवान आपकी श्रद्धा को दृढ़ कर देंगे और फिर उनमें श्रद्धा रखकर आप उनके जैसे बन जाते हैं। सीधी बात है ना, जैसा संग वैसा रंग जो बोलते हैं उसी की बात है। जहाँ श्रद्धा रखी वैसे हम बन जाएंगे। वहीं पे भगवान कहते हैं 9th चैप्टर में, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो लोग देवताओं में श्रद्धा रखते वे दैवी प्रकृति से संयुक्त होते जाते हैं, माने उनके अंदर दैवी प्रकृति का विकास होता है। जो लोग पितरों में श्रद्धा रखते हैं वे पितृलोक में जाते हैं। जो लोग इधर उधर दुनिया में ही सब मदद करना या करते हैं वे फिर से पृथ्वी पे आते हैं और मेरी आराधना करने वाले मुझे प्राप्त करते हैं। तो आप जो करेंगे, जैसे गीता पठन करेंगे तो गीता आपको क्या करने वाली है, ध्यान श्लोक में भवद्वेषिणी। भवद्वेषिणी माने आपको संसार सागर से बाहर निकाल देगी। जन्म मरण के प्रति वो द्वेष करती है गीता माता, मतलब जन्म मरण से आपको मुक्त करेगी। जिसको द्वेष करते हैं उनसे छुटकारा चाहिए ना, हाँ, तो जन्म मरण से छुटकारा देगी। तो इस तरह से आपको समझना है। ये चौथा श्लोक का एक हल्का सा क्रक्स बता रही हूँ कि इस तरह से देवान यान्ति माने देवान यजन्ते, यजन्ते सात्विका देवान। देवान माने सारे देवता, बट मुख्यतया 5 पंचदेव को मुख्य कहते हैं। कौन से पंचदेव है? सूर्य, सूर्य, देखो, सूर्य, विष्णु, शंकर, पार्वती और गणेश, ये 5 मुख्य देव कहे जाते। शिव पार्वती गणेश एक फैमिली, विष्णु और सूर्य, ये 5 को मुख्य देव कहे जाते, पंचदेव। हमारे भारत में पहले पंचदेव की बहुत आराधना होती थी। तो ये है पंचदेव। फिर 12 आदित्य, 8 वसु याद आता है ना, 33 कोटि बोलते हैं हम। 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 11 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। तो 12 आदित्य प्लस 8 वसु 20, 11 रुद्र 31 और 2 अश्विनी कुमार 33। आई बात? तो ये लोगों को भी आराधना, ये लोगों की भी आराधना करनी चाहिए। तो इस तरह से ये सब देवता है। और राक्षस और यक्ष ये अलग है। यक्ष कुबेर कहा था, राक्षस रावण इत्यादि भस्मासुर। और प्रेतान का अर्थ है, प्रेत माने जो मर गए हैं लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिली है। क्योंकि ये हमारे आधुनिक मॉडर्न सोसाइटी में ये बातें भी नहीं होती है, खास पता भी नहीं होता। बट गाँव की तरफ जाओ हिंदुस्तान के, वहां पे बहुत है ना, प्रेत को बुलाते हैं, फिर उनका कुछ पूजन विजन करते हैं और फिर उनसे कुछ प्रश्न का हल करवाते हैं वगैरह वगैरह। सो वो सब कौन है? तामसी श्रद्धा वाले। इसलिए ऐसा नहीं सोचना हमको तो कुछ भी भूत प्रेत में हम नहीं, तुम नहीं मानते हैं, लेकिन गाँव की तरफ बहुत मानते। सो प्रेत योनि में, भूत योनि में चले गए लोगों की आराधना करने वाले तामसी लोग हैं। पितरों का पूजन नहीं आएगा इसमें। हाँ, भूत प्रेत में पितर नहीं आएंगे, पितृ का पूजन अलग है, वो श्राद्ध वगैरह में होता है। और इसलिए पितृ पूजन तामस नहीं है, याद रखें। और सप्तमातृकादि भूतगण कहलाते हैं। वो सप्तमातृका होती है ना, जब हम भागवत वगैरह या बड़े बड़े हवन हवन करते हैं, सप्तमातृका का स्थान होता है, ये सब भूतगण कहलाते हैं। तो इस तरह से आपका सात्विक, राजसिक और तामसिक यजन होता है। अब हम 5वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड वापस रिफ्रेश किया। अब आते हैं 5वें श्लोक से। यहाँ पे भगवान कहते हैं,
अशास्त्र विहितम घोरम, मिला 5वां श्लोक, तप्यन्ते ये तपो जनाः। इसका जरा सा कनेक्शन भी हम देख लेते हैं। संबंध भाष्य खोलो, 4 नंबर और 5 नंबर के श्लोक के बीच का भाग को संबंध भाष्य कहते हैं, जहाँ पे क्या कहा है भगवान भाष्यकार ने, इस प्रकार कार्य से जिनकी सात्विक आदि निष्ठाओं का निर्णय किया गया है, माने एक डिसीजन हो गया, ये राजसी है, ये तामसी, ये सात्विक, उन हजारों मनुष्य में कोई एक ही शास्त्र विधि का त्याग होने पर देव पूजा आदि के परायण सात्विक निष्ठा युक्त होता है। माने बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्र विधि का त्याग कर देते हैं, बट ये यजन पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि यजन पूजन करने वाले को भगवान स्वयं सहाय करते हैं और धीरे धीरे उनको शास्त्र विधि का ज्ञान करवाते हैं, इधर उधर से कहीं से मिल जाएगा। क्योंकि आप एक सात्विक पूजा कर रहे हैं तो आपको शास्त्र विधि का ज्ञान होगा, बट जनरली बहुत कम लोग होते हैं। अधिकांश लोग, ये इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन करने जैसा, अधिकांश मनुष्य तो हाँ राजसी और तामसी निष्ठा वाले। ओ माने हम कहाँ खड़े हैं, हमें सोचना पड़ेगा कैसे। सो कहा जाता है, अब यहाँ पे श्लोक शुरू होता है। मैंने संबंध भाष्य से पता चला भगवान ने क्यों राजसी ले लिया। पहला, भगवान कहते हैं ये जनाहा तप्यन्ते, माने ये लोग तपस करते हैं। सिंपल मुख्य वाक्य क्या है, ये जनाहा तप्यन्ते। आप कर्ता को उठाओ, क्रियापद को उठाओ, कर्म को उठाओ, ये क्या है, कर्ता, ये माने ये लोग, ये मनुष्य कर्ता। तप्यन्ते क्या है, क्रियापद वर्ब, और तप कर्म, क्या करते हैं, तप करते हैं। तो मुख्य वाक्य को पहले उठाने का, फिर आपको इजी जाएगा। सो ये जनाहा तप्यन्ते, भगवान कहते हैं वो लोग तप करते हैं, कर्म का, किसी कर्म का अनुष्ठान करते हैं, बट इनका अनुष्ठान कैसा है, अशास्त्र विहित, पकड़ी बात, शास्त्र के मुताबिक नहीं करते हैं, अशास्त्र विहितम, माने उनकी प्रेरणा जो है, प्रेरक तत्व शास्त्र नहीं है, स्वाभाविक है, जो पूर्व जन्मों की वासना है तो थोड़ा पूजन बीजन कर लेते हैं, परंतु उनको शास्त्र वगैरह का कुछ पता नहीं है। या क्या बोला था, वृद्ध व्यवहार दर्शनात्, याद आए, वृद्ध व्यवहार दर्शनात्, माने बड़े लोग जो करते हैं तो करने लगते हैं, बट दे डोंट नो द स्क्रिप्चर्स। उसके अनुष्ठान में विधान का ध्यान नहीं रहता है। उनके द्वारा किए गए अनुष्ठान के 4 प्रेरक तत्व है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद हम भी इस कैटेगरी में पढ़ते हैं, इसलिए समझना, ये बिल्कुल हमारे साथ जाता है। क्या प्रेरक तत्व है, राजसिक लोग जो तपस करते हैं, माने यजन पूजन तपस जो भी करते हैं, उनके 4 प्रेरक तत्व है। क्या है, दंभ, अहंकार, संयुक्ता, उससे जोड़ते हैं वो लोग, काम राग बलान्विता, काम, कामनाएं, इच्छाएं और आसक्ति, इससे जुड़ा हुआ, उसका जो बल है उस बल से जुड़े हुए होते हैं। माने राजसिक पूजन करने वाले लोगों में 4 चीजें हैं, दंभ है, दिखावा। सोसाइटी में देखा है, किसी के घर जाते हैं, प्योरली पूजा बहुत कम लोगों के होते, कहीं तो बाजू वाले ने किया तो मैं भी करूं, क्योंकि मैं तो इतना सोसाइटी का क्या बोलते हैं, मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, सेक्रेटरी हूँ, देश फेडरेशन का सेक्रेटरी, तो सब छोटे मोटे करते हैं तो मुझे भी करना, थोड़ा दम और अहंकार, मैं ये करता हूँ, बताऊंगी, सब एग्जाम्पल आएंगे धीरे धीरे।
और काम और राग, कामनाएं इच्छा के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। यस, बहुत बार, मोस्ट ऑफ द टाइम इच्छा पूर्ति के लिए ही लोग अनुष्ठान करते हैं। बेटे का क्या एग्जाम, या उसको वीजा मिले, या उसका जॉब लगे, या शादी के लिए, सही कुछ भी, या बीमार है तो ऐसा ही कुछ चलता है। तो ये कहाँ आ गया? राजसिक। ये मत कहो कि हम बड़े सात्विक लोग हैं। सात्विक लोगों का यजन पूजन केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। बस मैं ये करूं, भगवान खुश हो, भगवान की कृपा मेरे पर हो, बस मुझे कुछ दुनिया वाला कुछ नहीं चाहिए। आया ये सात्विक। राजसिक वाले दंभ, अहंकार, इच्छा पूर्ति और आसक्ति। जहां आसक्ति है, ऑफ कोर्स बेटे में, पति में, बेटी में आसक्ति है, वही उसी के आसपास के लिए काम करते हैं। माने अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, तो संकल्प क्या है उनके लिए। तो ये राजसिक। अभी तुम ही सोचो तुम लोग किस में आएंगे। यदि तुम अपने बच्चों के लिए, अपने पति, अपना घर का सुख शांति उसके लिए करते हो तो फिर आप राजसिक में आओगे। उसमें दिखावा है, उसमें थोड़ा कंपटीशन है, उसमें कुछ कामना, लालच है, तो फिर राजसिक। और नहीं तो केवल भगवान मुझसे खुश रहे, परमेश्वर मुझे कृपा रखे, बस मैं उनकी प्रसन्नता के लिए करता हूँ, तो फिर सात्विक हो जाए। अब देखो, माने अब हम शब्द को थोड़ा सा देखते हैं, फिर भी और भी देखेंगे। धर्म, दंभ का अर्थ है धर्म ध्वजित्वम। माने मैं कुछ सत्कर्म करता हूँ, उसका मैं क्या घंटा बजाता हूँ, उसका मैं ध्वजा फरकाता हूँ, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, अच्छा अच्छा दान किया, यजन किया, जो भी है, किसी न किसी तरह से हम धर्म की ध्वजा फैलाते हैं। तो इसको कहेंगे राजसिक। राजसिक लोग दंभ, अहंकार, कामना पूर्ति और आसक्तियों से भरे हुए होते हैं। सो ये है, देखो है ना, आप अपने बच्चे को ही सिखाते हैं गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन, जबकि गुरुजी वगैरह, जो गुरुदेव, जो बड़े माने सेंटर के जो लोग हैं या हेडक्वार्टर, वो किसके लिए करते हैं? उनका तो ना बच्चे है, ना कुछ है, ना कुछ है, वो किसके लिए करते? सबके लिए करते। तो सबके लिए माने समष्टि के लिए, वो परमात्मा के लिए हो गया। आर यू गेटिंग? वो सात्विक कैटेगरी में डेफिनेटली जाएगा, अनलेस इट इज माने वैल्यू सिस्टम के साथ किया है, तो उसमें कुछ गड़बड़ की है तो फिर वो राजसी में चला जाएगा। बट समष्टि कल्याण के लिए वैल्यू सिस्टम के साथ किया गया जो भी सत्कर्म है वो सात्विक कैटेगरी। अपनों के लिए जहां मेरी आसक्ति है, अटैचमेंट है, जहां मेरा मुझे उसके लिए कुछ इच्छा पूर्ति करना है, जहां मेरा थोड़ा दिखावा है या थोड़ा आई डिड इट, अहंकार, फिर वो राजसी में चला जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? सो मूल प्रेरक तत्व क्या है? दंभ, अहंकार है या समष्टि कल्याण है? बस ये दो विभाग कर आप लिख लो चाहिए तो। दंभ, अहंकार, इच्छा पूर्ति और आसक्ति, ये है चार चीजें। दंभ, अहंकार, इच्छा पूर्ति और आसक्ति, ये चार चीजों के साथ किया गया गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन भी, दान भी, यज्ञ भी, पूजन भी, कहाँ है? राजसी। अब देखो, और यहाँ पे शास्त्र का प्रेरक तत्व नहीं है, अर्थात शास्त्र विधि के अनुसार आप नहीं कर रहे हैं। समझ में आई बात? इसीलिए जो प्रेशर डाला जाता है कि शंकर भगवान को तुलसी मत चढ़ाओ, विष्णु को बेली पत्र मत चढ़ाओ, सो मेनी छोटी छोटी बातें हम जो पूजा में आपको थोड़ा प्रेशर डलवाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि शास्त्र के मुताबिक करो ना। शास्त्र के मुताबिक क्यों नहीं करते? शास्त्र कहता है उसमें दिखावा मत करो, उसमें कोई पर्सनल एजेंडा मत रखो, बस समष्टि कल्याण हो उसके लिए करते। तो इस तरह से वहां पे अहंकार भी नहीं है। अहंकार है तो फिर राजसिक सोचा। अहंकार माने क्या? विनम्रता का अभाव। वेरी सिंपल है, कुछ कहा आपने, गलती किया तो हम पे ही भड़कते हैं लोग, तो ये अहंकार है। तो आप ये इस तरह की पूजा क्या हो गई? राजसिक हो गई। फिर वहां ईश्वर की प्रसन्नता नहीं, वहां क्या होगा?
हाँ राजसिक तो है, बट क्या होगा, आप थोड़ा शब्दों को खोलने की आदतें डालो या थोड़ा मनन करो। वहां पे दम अहंकार कामना पूर्ति है तो क्या हो गया, आपको दिखावा आपने किया तो लोग वाह वाह करेंगे। अहंकार की तुष्टि होगी, हाँ आई डिड इट, देखो सब कोई नहीं करता, मैं कर सकता, मैं नहीं। इच्छा पूर्ति होती है। और आसक्ति आपकी दृढ़ होती है, क्योंकि आपने उसके लिए किया तो और उसके लिए क्या करूं क्या करूं। तो आपको राजसिक पूजा में मिलता है, आपको वाह वाह होती है, अहंकार की तुष्टि होती है। अहंकार की तुष्टि बहुत बड़ी बात है। अहंकार जब हमारा चोट खाता है ना, तो दिमाग कैसा खराब होता है ये हम सब जानते हैं। ईगो पे चोट आई कांट बेर इट, है ना, हमको सहन नहीं होता है। समझ में आता है, ईगो पे चोट माने आप गोरे हैं लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन किसी ने कह दिया मूर्ख है, अनाड़ी आदमी है, तो बड़ा दुख होता है। तो आप पूजा करते हैं, आप अशास्त्र विहितम करते हैं, माने शास्त्र विधि के युक्त नहीं, और किसी ने कह दिया यार कमाल है, इतना भी नहीं समझ, तुम्हें क्या समझता है, मुझे काफी समझ है, आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, ऐसे बोलते हैं ना बहुत खास लोग। क्या हो गया ये, राजसिक हुआ और अहंकार के ऊपर चोट आई। इच्छा पूर्ति काफी बार होती है, तो वो भी आपको राजसिक में ले गई। और आसक्तियां तो भरपूर पड़ी है, एक छोटे से चीजों में भी पड़ी है, छोटी छोटी चीजों में भी जब कहते हैं कि इसको निकाल दो, हस्बैंड कहता है जनरली निकाल दो, ये सब क्या रखा है, निकाल, नहीं नहीं ये काम लगेगा, ये आसक्तियां भरी पड़ी है। काम लगेगा तो अच्छी बात है, बट आसक्ति। सो यहाँ पे अभिमान, आडंबर, दिखावा, हमारे यहाँ भी सोसाइटी में भी वही एग्जाम्पल तो ताजे ताजे ही दूंगी, पहले के भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, भस्मासुर, रावण, सबके है अभिमान के। लेकिन हमारी सोसाइटी में जब गणपति या देवी, आपको पता होगा क्योंकि हर बार वो आज दिखावा आज इन सब आता है, तो हम लोग को आगे पीछे करना पड़ता है सत्संग। तो करने वाले जो लोग हैं वो हमेशा लोग आते हैं मंदिर में, सारे लोग वैसे मिलने करने या रास्ते में मिले तो बातें करते हैं, क्योंकि पूरी सोसाइटी में अपना एक आश्रम है, तो मुझसे बात करते, तो हर बार वही बातें, देखिए अम्मा जी कोई सोसाइटी में कोई कुछ नहीं करता है, ये सब कुछ हमको करना पड़ता है। मैं कहती हूँ अच्छा है ना, आपको पुण्य मिलता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये सब पैसा इकट्ठा करो, ये सब ध्यान रखो, और उसके बाद भी लोग कोई कदर नहीं करते हैं। मैं कहती हूँ बराबर है, ये कहाँ आया, रांची, आर यू गेटिंग। और ये चीजें, चलो वो गणपति का स्थापन करते हैं, देवी को 10 दिन बिठाते हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट उठाते हैं सोसाइटी का, तो थोड़ा, लेकिन हमारा तो छोटी छोटी चीजों में ये सब चीजें हैं, वो तो चलो एक करते हैं काम, वहां पर भी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलते हैं। सो और बड़े पैमाने पे नेशनल लेवल पे तो ऐसी बातें हम बहुत सुनते हैं, दम अहंकार वाली सुनते हैं ना, ईगो, क्या क्या बोलते हैं, ये हमने किया, हमारी वजह से ये इस्तीफा होता है, हमारी वजह से, मतलब किसकी क्रेडिट, किसी की क्रेडिट अपन खुद ले लेना, इसको कहेंगे अभिमान अहंकार, इसी को कहेंगे दंभ। बहुत भयंकर है। स्वामी जी के ज्ञान यज्ञ होते हैं तभी भी हम देखते हैं, क्या स्वामी जी ये सब हमने किया, मैंने किया, तेरे साथ 10 लोग थे भाई, तूने अकेले ने नहीं किया, इन क्रेडिट वी वांट, ये बात। सो काम राग दंभ अहंकार के साथ होने वाले सारे सत्कर्म राजसी कैटेगरी में जाते हैं, ये पक्का करो। और जो काम राग बलान्विता है, कामना और आसक्ति में बहुत बल होता है, ये वाक्य को लिख लो, इसको आप सोचो एंड समझो। कामना यानी इच्छाएं और आसक्ति अटैचमेंट, इसमें बहुत सारा बल रहता है। आप किसके लिए कर रहे हैं, बेटे के लिए, जान दे के करते हैं लोग। सेवाओं में देखते हैं हम, जो आप, मैंने कुछ लोग सेवा करते हैं उसमें
वो वेठ तत्व है। वेठ तत्व माने सभी अभी बोला है अम्मा जी ने, पूरा कर लिया। इसको जान दे के नहीं होता है, डेडिकेटेडली बहुत कम लोग सेवा करते हैं, कहाँ पर भी। हम तो देखते हैं सब जगह पे इतने, और हमारा तो सेवा के साथ ही संबंध है। आपका तो लेन देन के साथ संबंध है, इतना दिया इतना लिया, हमारा तो सेवा के साथ है, तो हमें समझता है। तो वो जो सेवाएं हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे उतना अटैचमेंट नहीं है, वो आश्रम के साथ हमें उतना अटैचमेंट नहीं है। आश्रम का जो होना है वो होवे, आश्रम के प्रोजेक्ट का जो होना है वो होवे, मेरा घर का और मेरा बच्चे का और मेरा ये दिस दैट पहले, ठीक है वो रखो, बट जब आप करते हो तो डेडिकेटेडली करो, दैट्स द पॉइंट। सो हाँ, जहाँ आसक्ति होती है वहां बहुत बल होता है, यहाँ आप थक जाते हैं सेवा में, लेकिन घर का कुछ, बेटे के लिए कुछ अनुष्ठान करना है या पति के लिए कुछ करना है, आपको बहुत ताकत आ जाती है। क्यों? दौड़ते हैं हॉस्पिटल के धक्के दिस दैट, खाना भी नहीं, और सेवाओं में अरे अभी तक नहीं हुआ कुछ, क्या हो गया है? तो आसक्ति और इच्छा पूर्ति, वो उसके लिए जो भी आप करते हैं उसमें बहुत बल रहता है, ताकत रहती है। लेकिन सत्संग अटेंड करना नहीं, बारिश है तो नहीं, लेकिन बेटे का एग्जाम है तो दौड़ के जाएंगे। पॉइंट इज दिस की इच्छा पूर्ति और आसक्ति में बहुत बल होता है, जबकि सात्विक सत्कर्म में आपको क्या करना है? समष्टि कल्याण, उसमें नहीं बस आज एक ही स्कूल में हम जाएंगे, ज्यादा नहीं जा सकते, थक जाते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं हल्का हल्का बताती हूँ। तो तात्पर्य ये है, काम राग बलान्विता तप्यन्ते घोरम तप्यन्ते। अब ये घोर शब्द को देखते हैं हम। भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर लिखा है, खोल दिया है, क्लैरिटी किया है। पीड़ाकरम प्राणिनाम आत्मनः च, मिला? पीड़ाकरम प्राणिनाम आत्मनः च, माने प्राणियों को, दूसरे लोगों को भी पीड़ा करना वो सत्कर्म करते हुए, और स्वयं को भी पीड़ा होना। तो कई बार हम लोग ऐसे ऐसे सत्कर्म करते हैं जहाँ पे दूसरों को भी तकलीफ देते हैं, स्वयं को भी। देखो दूसरों को कैसे, ये जागरण होता है ना माता रानी का वगैरह वगैरह, अथवा कहो उन लोगों का, वे नमाज पढ़ने वाले जो भी, वो जो लाउड स्पीकर लगता है ना, तो सोसाइटी में आज जागरण है तो रात भर नींद नहीं आती, लोगों को तकलीफ होती है। अभी हमारा भी नवरात्रि में हम देखते हैं, बच्चों के एग्जाम है, हमारे सत्कर्म सत्संग चलते हैं, वो अपना बड़ा लाउड स्पीकर लगा के, और वो भी मूवी के सॉन्ग लगाते हैं, पहले 2-4 भजन लगाते हैं फिर मूवी के सॉन्ग। कितना कष्टजनक है। किसी के घर में गणपति पूजन चलता है या नवरात्रि का देवी पूजन चलता है, आप अपना लाउड स्पीकर लगाते हैं, सोसाइटी का जो देवी है या गणपति बिठाया है, और फिर उसमें मूवी के सॉन्ग भी लगाते, अथवा अरे गहरे ABCD को माइक दे देते हैं, वो कैसे घाटा पाड़ पाड़ के चिल्ला चिल्ला के भजन करते हैं, तो कितना कष्ट है। तो आप सत्कर्म करते हो, देवी पूजन होता है, देवी की आरती होती है, लेकिन बीच में दूसरे को क्या? पीड़ा करम प्राणी नाम, दूसरों को पीड़ा देते, ये हम देखते ही नहीं। आया, ये एक बड़ा सोसाइटी का एग्जांपल देती हूँ, ऐसा नेशनल लेवल पे, भारत देश के लेवल पे भी ये चीजें होती है, घर के लेवल पे भी होती है। घर में हम पूजा करते बैठते हैं, उनको टिफिन चाहिए, उनको ऑफिस में लेट होता, बच्चों को स्कूल में लेट होता, नहीं मैं मेरा इतना पूजा तो कर ही लूंगा, तो तुमने नाश्ता नहीं बनाया तो बिना नाश्ता के जाते हैं। आर यू गेटिंग? ऐसे मत करो, आप सत्कर्म करो, क्या दूसरों को पीड़ा ना होवे, स्वयं को भी पीड़ा ना होवे, इस तरह से कर। नहीं तो स्वयं को भी बहुत पीड़ा कर लेते हैं, हम फास्टिंग कर लेते हैं, अथवा नहीं मुझे रोज पानी चढ़ाना ही है, तो बारिश है, घर के लोग मना करते हैं, तब भी आप जाते हैं, गिरते हैं, हड्डी टूटती है, किसको पीड़ा हुई? खुद को भी और दूसरों को। आर यू गेटिंग? तो कुछ नहीं, कुछ चीजें सत्कर्म है, हम शिव जी को पानी चढ़ाने जाते हैं लोटा लेके, लेकिन हमारे यहाँ भी है, लेकिन भयंकर बारिश है, बुढ़ापा है, चक्कर आते हैं, ऐसी तबीयत अच्छी नहीं है, तो मत जाओ ना। तो सत्कर्म करते हुए भी हम बहुत बार दोष ले लेते हैं, पाप ले लेते हैं,
ये बातें लोगों को समझती ही नहीं है। और इसीलिए मिशन का कहूँ या संस्था का कहूँ, यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ, अभी बहुत कम हो गया कोरोना के बाद। पहले होता था तो मुझे याद है कि एक कमरा भर के 1 लाख फ्लायर बना लेते थे, और फिर मेन पावर नहीं, मनी पावर नहीं, तो फिर 20-25 हजार देके बाकी का 75,000, क्योंकि मैं सानपाड़ा में रहती थी तो पता है मुझे, वो सेकंड एक रूम थी 2 BHK वाला, वो दूसरे कमरे में रख देते। फिर 1 साल के बाद कचरे में। अरे बैनर छपवाते, स्टेज डेकोरेशन जबरदस्त करते, जितना अपना चद्दर है उतना ही पैर तानना है ना ज्यादा। तो इस तरह से जैसे घर में हम थोड़ा केयर करते हैं, बट संस्था का पैसा है तो बिंदास। तो ये सब चीजें हैं, ये क्या है, राजसिक, यहाँ सात्विक नहीं है। और इसको कहेंगे पीड़ा कर्म प्राणी न आत्मनः च। सत्कर्म करते हैं बट दूसरों को पीड़ा देकर करते हैं, दैट्स नॉट गुड। भगवान कहते हैं अशास्त्र विहितम, माने शास्त्र के मुताबिक नहीं करते हैं। इसका अर्थ वही मैंने जो अभी बताया, जो शास्त्र में कहा है इस समय पे करो, इसका ये उतना, सपोज हम कुछ एकादशी करते हैं तो ये व्रत करके पूजन करो, अथवा पूजन में विष्णु भगवान का ही विग्रह रखो, नहीं मैं शिव का रख के, मेरे पास विष्णु का नहीं है मैं शिव का रख के विष्णु पूजन करता, ऐसे नहीं चलता है। भगवान को जब अभिषेक करने के बाद हम क्लीन करते हैं तो कैसा पवित्र वस्त्र लेना, नहीं जिससे हाथ पहुंचते हैं उसी से भगवान का विग्रह साफ होता है। आर यू गेटिंग? तो ये क्या है, अशास्त्र विहितम। और इसीलिए जो समझते हैं शास्त्र की विधि को और उसके महत्व को, क्योंकि वो जानते हैं कि शास्त्र विधि के बगैर करूंगा होएगा आश्रम में या पूजा तो राजसिक हो गया, उसका फल बहुत कम है और खास कुछ नहीं। सात्विक पूजा का ही फल है तो हमको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। बट लोग भी कभी कभी हमको उपदेश देने लगते हैं, छोड़ दो ना, जाने दो ना, जैसा है चलता है ना, कर रहा है ना आदमी, कर रहा है लेकिन आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसे नहीं होता है, ऐसे है। फिर वो राजसिक में चला गया, और राजसिक में गया तो किसी को कोई खास पुण्य नहीं मिलेगा, फुकट गई अपनी साधना, अपना सत्कर्म, सत्यनारायण कथा करते। दंभ है, अहंकार है, देखो दूसरों के घरों में 5 पंडित, मैंने 21 पंडित को बुलाया, ये जो थोड़ा अंदर आ जाता है ना, मैंने बढ़िया तरह से किया, लोग तो ऐसे करते हैं, ये भावना आई कि खत्म हो गया। इसलिए इस पूजाओं को जोक नहीं समझो, ये तपस्या को, ये यजन को, ये होम को आप जोक रूप में मत लो, माने हल्के फुल्के में मत लो, इसका भी एक नियम है। हॉस्पिटल में कैसा नियम है, आईसीयू से डॉक्टर बोलेगा तभी बाहर निकलने मिलेगा, इधर नहीं अभी आधा आधा पूजा हो गया, अभी मेरे को जाना, उठ गए। आप समझ रहे हैं, पूरी पूजा का पुण्य चला, ऐसा सब मैं जो बोल रही हूँ वो देख रही हूँ, मुझे दिखता है, सब चीजें अनुभव से बोल रही हूँ सब कुछ। तो इसलिए हर चीज को यजंते सात्विका देवा, आप उसको राजसिक तरह से करोगे तो फिर वैसा ही फल मिलेगा। क्या फल बोला मैंने? वाह वाह होगी, अहंकार की तुष्टि होगी, आया, इच्छा पूर्ति होगी, आसक्ति दृढ़ बनेगी आपकी और बनेगी, उसके लिए अनुष्ठान किया, तबियत अच्छा हो गया और आसक्ति बढ़ गई। आप कहेंगे अम्मा जी आप रहने दो, हम लोग बिना आसक्ति के नहीं रह सकते, मैं जानती हूँ, बट समष्टि कल्याण भी थोड़ा थोड़ा किया था तो क्या होगा, ये पर्सनल आसक्तियां जो है वो थोड़ी कम हो गई। आर यू गेटिंग? मैं ऐसा नहीं कहती कि बिल्कुल आसक्ति आपकी टूट जाएगी, अपनी आसक्ति को रखते हुए जब आप समष्टि कल्याण करोगे, समष्टि कल्याण के लिए सत्कर्म करोगे, तो फिर ये पर्सनल आसक्ति जो है, व्यक्तिगत आसक्तियां है, वो थोड़ी कम 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 हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ये लोग यजन अनुष्ठान सत्कर्म करते हैं, बट कामना और राग के कारण उनका यह सत्कर्म राजसिक हो जाता है। अब ये हुई राजसिक श्रद्धा वालों की बात, अब हम तामसिक श्रद्धा वालों को देखते हैं। देखिए ये तो और जबरदस्त है, ये और क्या बोलेंगे,
उससे भी बदतर है। चलिए 6 नंबर के श्लोक पे हम आ गए हैं। दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता, ये 5 नंबर के श्लोक में राजसिक श्रद्धा वाले लोगों की बात हुई। अब तामसिक लोगों की, जब हम शास्त्र की विधि के मुताबिक करते हैं सदाचार सत्कर्म, जैसे संध्या, जप, तप, पूजन, ध्यान, तो वो सात्विक तप है। लेकिन जो तामसिक वाले लोग हैं, वे इन चीजों को तप मानते ही नहीं। दे डोंट बिलीव इनटू दिस काइंड ऑफ द तप। बोलते ये क्या तप है, क्या ये क्या माला करना, दिस दैट। और समाज भी बड़ा मजेदार है, मैं अभी बताऊंगी। समाज भी मजेदार है। उनका तप क्या है तामसिक वालों का? कर्षयंत शरीर स्थम भूत ग्रामम। भूत ग्रामम माने शरीर के भीतर जो भूत समुदाय है, भूत समुदाय पंच महाभूत का जो ये शरीर है, इसको पंच महाभूत का शरीर, अंतःकरण, इंद्रिया, प्राण, ये सब क्या है? भूत समुदाय है। भूत माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन पांचों से ही अंतःकरण बना है, कारण शरीर बना है, सब कुछ उससे बना है। ये स्थूल शरीर भी उसी से बना है। इसको कर्षयंत, कर्षयंत का अर्थ है कृषि करो कुर्वन्तः। भाष्य में देखो, कृषि कुर्वन्तः मिला। इसको क्षीण कर देते हैं, निर्बल दुर्बल कर देते हैं एकदम। इसको, शरीर को, मन को, सब कुछ उनका, तामसिक पूजन करने वालों का मन, बुद्धि, शरीर सब कुछ दुर्बल, निर्बल, क्षीण हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को अचेतस कहा है। अचेतस माने, भाष्यकार लिखते हैं अविवेकिनः। मिला, अविवेकी लोग, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है। अविवेकिनः, बुद्धि नहीं है माने डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है, एनालिसिस करने की सामर्थ्य नहीं है, बस जो मन में आया कर डालते हैं। वे लोग क्या कहते हैं कि उनका थिंकिंग कैसा है? चिंतन की सामर्थ्य तो है नहीं, एनालिसिस की, युक्ति की, लॉजिकल थिंकिंग कुछ नहीं है उनके पास। तो उनको तो यही है कि हम तप करें और हमें बहुत सारी मालाएं लोग पहनाए, माने वाह वाह हुए। उनको शरीर को कष्ट देकर ही जो कुछ होता है उसे तप समझते हुए लोग, वो लोग जप तप को तप नहीं समझते। जबकि स्वाध्याय करने, ये सत्संग में बैठना कितना मेरे जीवन का अनुभव है। आते हैं 10 मिनट में चले जाते, बोलते हैं कुछ पल्ले नहीं पड़ता है सत्संग, क्योंकि उनके पास वो शुद्धि नहीं है, पवित्रता नहीं है, उनका चित्त दुनिया के इसमें फूंपा हुआ है। सो दे कांट अंडरस्टैंड द सत्संग, दे कांट डू माला, दे कांट डू एनीथिंग। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, खास करके जब हम मेले में जाते हैं, याद है, यात्रा तीर्थ स्थान में, और खास करके कुंभ स्नान वगैरह होता है, कुंभ मेला, वहां पे बहुत दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? एक पैर पे खड़े हैं, देखा है? शरीर के ऊपर एक खाली कॉपिन डाला हुआ है और सूरज के ताप के नीचे खड़े रहते हैं। कई लोगों का टीवी में भी आता है और हम भी जाते हुए देखते हैं कि वे लोग खाना नहीं खाते हैं कितने महीनों तक, पानी नहीं पीते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं, और फिर पेड़ पे लटकते हैं। क्या क्या, क्या क्या बात है। माने अपने शरीर के साथ बहुत सारा पंचाग्नि में तपते हैं, माने होम हवन, धूप में, कड़ी धूप में होम हवन करके उधर बैठे रहते हैं। और गर्मी में रेत में अंदर घुसकर जप करते हैं अथवा खड़े रहते हैं। तात्पर्य ये है, ऐसे लोग तामसी तप के करता है। पब्लिक, सामान्य मनुष्य जो शास्त्र नहीं पढ़ता है, वो उसके प्रति बड़ा आकर्षित होता है। बोलता है ये तो बैठ के पूजा करते हैं, ये ध्यान करते हैं, ये थोड़ा तप है। पब्लिक भी
जो धूप में माने शारीरिक तप करने वाले उनकी दृष्टि में बहुत महान है, आर यू गेटिंग? बट श्री कृष्ण की दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में ये लोग तामसिक है। पकड़ ली बात आपने? ये घोर क्या अघोरी लोग ये बोलते हैं ना, अघोरी बाबा ने। तो लोक मान्यता अलग है, शास्त्र मान्यता अलग है। इसलिए हमेशा हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम लोक मान्यता में बह जाते हैं। लोग कहते ये बुरा आदमी, हम बुरा है। बट हम शास्त्र पढ़ेंगे तो लगेगा नहीं ये तो अच्छा है। लोग हमको भी पागल कहते हैं, ये क्या, ये घर बार छोड़ के शादी वादी नहीं किया, ये क्या पागल की तरह आश्रम में भी कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। बट ये सात्विक तप है, क्योंकि जो समष्टि कल्याण के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सात्विक तप में आते। बट लोग कहते हैं पागल लोग, घर के लोग भी कहते हैं, फैमिली वाले भी कहते हैं ये पागल है, इनको अक्ल नहीं है, ऐसा क्या, इसमें कितना समय बिताते हैं और इतना दान करते हैं, क्या जरूरत है। ठीक है, आप ही महान हो भाई। समझ में आया? भूत समुदाय अपने शरीर को कृषि कुर्वन्ति, दुर्बल कर देते, कृष कर देते, क्षीण कर देते हैं। उनके पीछे उनका इरादा क्या है? परमेश्वर प्राप्ति नहीं है। लोग आकर्षित हुए, मेरी वाह वाह हुए, न्यूज में जावे, इसलिए ऐसे लोगों के पास जर्नलिस्ट चला ही जाता है, माइक पकड़ा देता है उसके मुंह के पास, माइक बोल भैया, आता है। फिर IIT बाबा एंड दिस बाबा एंड दैट बाबा है। एनीवे, सो इस तरह से कर्षयंत्र शब्द का अर्थ है। अब ये तो हुआ बाहर अपने शरीर को, लेकिन भगवान कहते हैं माम च एवं अंतः शरीरस्थम, जो तुम्हारे शरीर के अंदर मैं रहता हूँ मुझे भी कष्ट करते हैं। भगवान को आप कैसे कष्ट देते हैं ऐसे लोग? सुनो, भगवान तो मजेदार है, हम जानते हैं कि भगवान अंदर बैठकर आनंद से हम इस ऐसे लोगों की बेवकूफी के ऊपर हंसते रहते हैं। भगवान को तो कोई कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि भगवान पहले भी कह चुके हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा, मुझे कोई कर्म का लेप नहीं लगता है, मुझे कोई कर्म के फल की इच्छा भी नहीं है, मैं कर्म से अलिप्त हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो फिर भगवान को कष्ट देने की बात कहाँ से आई? उनको कष्ट कहाँ होगा, वे तो लिम्पनते नहीं है। ना कोई खुशी की बात से उनको कुछ होता है, ना कोई दुख की बात से। आसमान जमीन एक हो जावे, आसमान टूट पड़े, उनको कोई फर्क नहीं होता है। हमको तो उसने मेरे सामने देखा नहीं तो बाप रे पूरा दिन बिगड़ा। आर यू गेटिंग? ये शास्त्र हमें आईना दिखाता है कि हम कहाँ खड़े। तो भगवान के शब्दों को श्री शंकराचार्य जी महाराज बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, अंडरलाइन करें। भगवान भाष्यकार कहते मद अनुशासन अकरणम एवं मत कर्षणम, मिला? मद अनुशासन, मेरा जो अनुशासन है, मैंने जो डिसिप्लिन आपको बताई है, जैसे रोड के ये ट्रैफिक लाइट है, वो रोड का अनुशासन का एक सिंबल है। तो भगवान कहते हैं मद अनुशासन अकरणम, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते। इधर तो नहीं करते तो फिर पर्स खोलनी पड़ती है या फिर जीपे करना, जो भी करना पड़ता है। लेकिन अब भगवान का अनुशासन नहीं करते हैं तो फिर फल मिलता है, ऐसा नहीं, वो अदृश्य है थोड़ा। मत अनुशासन अकरणम एवं मत कर्षणम, माने मेरे बताए हुए कानून को फॉलो नहीं करते हैं। सत्यम वद, भगवान ने कहा है शास्त्र में, अहिंसा परमो धर्म कहा है, सुबह शाम पूजन करना चाहिए घर में, ये सब बताया है, नहीं करते हैं तो फिर भगवान कहते हैं मुझे कष्ट होता है। माने भगवान को कष्ट होता नहीं है, बट मैं कृश होता हूँ, मैं क्षीण होता हूँ का अर्थ क्या है कि तुम मेरी बात नहीं सुनते हैं, तुम तो इसका अर्थ है कि मुझे कष्ट होता है। वास्तव में कष्ट नहीं होता है। अच्छा चलो आपको एग्जाम्पल दूं ये वाक्य को समझने के लिए। माता पिता है, खास करके पिता, फादर, बच्चे को कुछ कहते हैं, वो बच्चा उनकी बात सुनता ही नहीं। वो कहते हैं कि आई विल डू एज आई विश, मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। फिर एक लिमिट पे बाप बोलना बंद कर देता है, चुप हो जाता है, तो उसको कष्ट नहीं होता है।
बेटे ने आज्ञा पालन नहीं किया तो बाप को कष्ट हुआ, माँ को कष्ट हुआ। तो यहाँ तो हम ह्यूमन बीइंग है तो वास्तव में कष्ट होता है, बट भगवान को कुछ होता नहीं, इफेक्ट नहीं होता है। वो जानते हैं कि मेरा कानून ही उसको अच्छी पनिशमेंट देगा। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान खुश होते हैं का अर्थ इतना ही है, भगवान चुप हो जाते हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् परमपरः, समथिंग लाइक दैट। सो उपद्रष्टा, अनुमंता, भगवान अंदर बैठ के देखता है, अपने को यस करता है, ओके गो अहेड डू दिस, ऐसा हमें अंदर से मालूम पड़ता है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो अंदर बैठा हुआ परमात्मा जो अनुमंता है, जो भरता है, भरता माने हमें पोषण देता है, भोगता है, वही प्रसन्न होता है अथवा चुप हो जाता है। तात्पर्य ये है कि जब हम उनके कानून का फॉलो नहीं करते हैं, उनके कानून को फॉलो नहीं करते हैं, वे अंदर से आदेश देना बंद करते हैं, और ये हमारा बड़ा नुकसान है। क्योंकि वो जवाबी, वो अंदर से उत्फुल्लित माने उसकी स्फुरना ही नहीं होता है कि परमात्मा क्या चाहता है। इसको क्या कहेंगे? कृश हो जाना। भगवान अंदर से कृश होते हैं, हम बाहर से कृश होते हैं। और जब शरीर को बहुत कष्ट देते हैं तो हम सब जानते हैं, ना हम पढ़ सकते हैं, ना हम जप कर सकते हैं, ना अंदर से कोई विचार आता है, डाउन हो जाता है आदमी अति होने पर। एक लिमिट में ठीक है। सो ख्याल में आता है तो भगवान कहते हैं मैं माम च एव अंतः शरीरस्थं कर्षयन्ति, तो कृश कर देता है मेरे को और ठंडा कर देता है इन वे। सो मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं ये उसको कुछ समझता नहीं है, और इसलिए उसका नुकसान झेलता है। तो इस प्रकार तामसिक और राजसिक ये दोनों प्रकार के लोगों का क्या नुकसान है ये भगवान ने बता दिया, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वे कैसे है, दंभ अहंकार युक्त एक्सेट्रा, वो भी भगवान ने बता दिया। और उनकी कृति कैसी है, राजसी वाले सत्कर्म करते हैं, लेकिन तामसी वालों की कृति कैसी है, शरीर को तपाना, शरीर को दुखाना, मन को दुखाना। कई लोग देखो प्रसन्न होते ही नहीं है, हमेशा कष्ट रोई आया ख्याल में, माने दे आर नेवर हैप्पी, कि वो हमेशा मन को भी त्रास, अपने मन को दुखी रखते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। ये सब तामसी प्रकार के लोग हैं। भगवान कहते तमोगुण का परिणाम है अचेतसः, ये शब्द आया है श्लोक में, अचेतसः। सो अचेतस माने अविवेकी लोग है। तो तामसी लोगों का मेन कैरेक्टरिस्टिक है अविवेक। उनको अच्छा बुरा का विवेक ही नहीं समझता है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या मेरे लिए लाभदायक है, उसको कुछ समझता है। दे आर ऑल लिविंग इन अ वेरी वेरी डाउन, अधम अधम तरह का उनका जीवन है। और इसलिए भगवान ने यहाँ पे 2 श्लोक बताए। वैसे भगवान तप के 8 श्लोक बताने वाले हैं, 8। अभी कितना बताया? 8 श्लोक में 4 श्लोक तो है सात्विक तप का, इट इज गुड, हम वो तप जानकर हम वैसा तप करने की कोशिश करेंगे। और 4 तप है, 2 तप है राजसिक 2 तामसिक, 4 सात्विक 2 राजसिक 2 तामसिक। कितना बताया भगवान ने अभी कितना बताया? 2 ही बताया, एक राजसिक और एक तामसिक। अभी बचा कितना? 4 सात्विक और एक राजसिक तामसिक, सब बचे हैं, देखेंगे हम। जो तात्पर्य यहाँ पे ये है, ये हमें समझना पड़ेगा कि तामसिक क्या है, राजसिक क्या है, और सात्विक तप किस प्रकार का होता है। तो देखो भगवान कहते हैं राजसिक तप के संदर्भ में हम एग्जाम्पल देखें तो देखो पहले सात्विक तप में कौन आएगा? बड़े बड़े ध्रुव, प्रहलाद जी, नारद जी, ये सब पुराण काल की बातें करें तो पार्वती अम्मा,
उन्होंने भी ऐसे सात्विक तप किया। इस काल में मीराबाई, नरसिंह मेहता, गुरु गोविंद सिंह, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, बहुत सारे, अक्का महादेवी, बहुत सारे संत लोग आते हैं। और अभी जो भी संत माने, और भी गजानन महाराज वगैरह, जिन्होंने बहुत रमन महर्षि अभी के है ना, अरुणाचल पर्वत के वहां पे काफी तप किया, सालों तक तप किया। तपोवन महाराज उत्तरकाशी में 34 इयर्स तप किया। मतलब कि बड़े बड़े संत लोग होते हैं, जो भी संत लोग हैं, काफी तप किया है, वे लोग सब सात्विक तप में आते हैं। लेकिन राजसिक में देखो और तामसिक में देखो, घोर तप गौतम बुद्ध के बारे में है, तो बड़े भगवान का अवतार मानते हैं, बड़े हैं, लेकिन उन्होंने घोर तप किया, शरीर अस्थि मात्र रह गया, फिर भी उनको शांति नहीं मिली। उनकी कथा याद है ना, आपको सुनी है कथा गौतम बुद्ध की? ये तो सुना है ना कि अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर, राहुल बेटे को छोड़कर आए, लेकिन बहुत तपस करने के बाद भी वो चीज नहीं मिली जिसके लिए वो निकले थे। तो जा रहे थे, वहां पे उन्होंने जंगल से जा रहे थे, एक आदमी को एक तारा बजाते हुए देखा, और वहां बैठे थोड़ी देर, तब वहां पे उन्हें परमेश्वर की कृपा से क्लिक हुआ कि ये एक तारा ना बहुत फास्ट बजता है, ना बहुत स्लो बज रहा है, मिडल ट्यून में बज रहा है। सो तात्पर्य ये है, उन्हें ये क्लिक हुआ, उन्हें ये अंतर्ज्ञान हुआ कि इतना ज्यादा मत करो तपस्या या जो भी है, पूजन यजन, कि टूट जाओ। कई लोग मैंने देखा है, खुद अपने जीवन में देखा है, बहुत करते, अपन को लगता है अपन इनके सामने कुछ नहीं करते, बट बाद में उनका जो यू टर्न हो जाता है, फिर गृहस्थी में चले जाते हैं। मैंने एक समय में बहुत साधना आश्रम में आए, आश्रम ज्वाइन किया और बहुत किया है, बाद में एकदम यू टर्न आया। तो नॉट टू टाइट, बहुत ऐसे ऐसे मत करो, लिमिट से ज्यादा मत करो कि आप टूट जाओ, और इतना ढीला भी ना कहो कि कुछ गाड़ी आगे बढ़े ही नहीं। सो नॉट टू टाइट, क्या, नॉट नॉट टू लूज, नॉट टू टाइट, जस्ट राइट। ये बुक है हमारी मिशन में, एक बुक है, इसमें यही एग्जाम्पल है। तो पॉइंट क्या है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जब आप युक्त माने जितना, जो जितना करना चाहिए, गृहस्थी भी जितना करना चाहिए, सत्संग भी जितना करना चाहिए, उसका एक मेजरमेंट रखोगे, मिडल पाथ अपनाओगे, तो फिर क्या होगा, योग आपके दुखों का हरण करेगा। यदि बहुत ढीला डाला है तो भी दुखों का हरण नहीं होगा, बहुत फास्ट है तो भी दुखों का हरण नहीं होगा। सोच समझ के करना चाहिए। तो इसको कहेंगे घोरम तप, माने घोर तप को ये लोग करते हैं। मैं 5-7 मिनट ज्यादा लूंगी, लेट हो गया आज थोड़ा। सो देखो, श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छी बात बताई। आप मेरी भागवत कथा पता है, रामायण कथा पता है? नहीं, उसकी एक एक चौपाई में एक एक गर्भ, उसके गर्भ में बहुत कुछ भरा है। देखो क्या कहते हैं आचार्य लोग, इसका अंडरस्टैंडिंग कराते हैं हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंशन प्लीज, हेलो, ध्यान से सुनना। कष्टयंत्र शब्द का अर्थ हम समझ रहे हैं, अभी तो हमने केवल क्षीण क्षीण समझा, दुर्बल। अब थोड़ा और गहराई में से। सो क्या कहते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत से सब कुछ बना है। उसके अधिष्ठातु देवता भी है, समझ में आया? हम कहते हैं ना 3 प्रकार की सत्ता है, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। तो ये जो अधिदैविक सत्ता है, तो अग्नि के देवता भी है हमारे शरीर में, वायु देवता भी है, वरुण देवता भी है, रस के देवता वरुण है। तो इस तरह से सारे भूतों के देवता है हमारे अंदर। तो कृष होना माने क्या, ये देवता को
देवता खुश होते हैं। आपने सुना है हम पूजन हवन करके देवताओं को पुष्ट करते हैं, है ना? हम जब अग्नि में होम घी डालते हैं तो क्या होता है, वो पुष्ट होते हैं ना। ऐसे देवताओं का जब पूजन करते हैं, आप कहते हैं इस मंदिर में वाइब्रेशन ही नहीं मिला, यहाँ बहुत वाइब्रेशन है। इसका क्या मतलब हुआ, वहां पे इतनी पूजाएं हुई है, इतना आराधना हुआ है कि वहां जाके वाइब्रेशन फील होता है। आपकी भाषा में बोलते, क्यों? क्योंकि वो जो मूर्ति है, विग्रह है, उसमें जो देवता विराज, ये तो अधिभूत मूर्ति है, इसको अधिभूत बोलेंगे विग्रह को, लेकिन उसके अंदर अधिदेवता विराजमान है, आ रहा है। इसलिए हम विधि विधान से सब करते हैं। वो जो अधिदेवत विराजमान है वो कृश हो जाता है, क्योंकि आपने शरीर को, विग्रह को कृश किया तो अंदर के देवता, इसलिए हम लोग टूटा हुआ विग्रह निकाल देते हैं। आती है बातें समझ में? तो कृश जो होता है, शरीर कृश होता है, तो अंदर के देवता भी, जो हम 5 भूतों से हमारा शरीर बना है, वो अंदर के देवता भी कृश होते हैं। और अंदर के देवता कृश होते हैं तो आपको सहाय नहीं करते, फिर क्या बोलेंगे, इम्बैलेंस है। डॉक्टर क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये वात पित्त कफ का इम्बैलेंस है। आप समझ रहे हैं, ये बातें अध्यात्म से भी जुड़ी हुई है। सो द पॉइंट इज दिस, उन देवताओं का हमने क्या किया, अनादर किया। इसीलिए मिडल पाथ, जितना खाना चाहिए उतना खाओ, कम खाया तो कर्षयंत्र, ज्यादा खाया तो बीमारी। हम लोग तो दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, बोलना चलना, आहार विहार, सोना जागना, कर्म करना, सब कुछ मिडल पाथ। जरूरी है उतना जरूर करो, अदरवाइज नहीं करो। श्रीमद् भागवत में भगवान की पूजा के बारे में बताया है कि बहुत जगह पे आप परमेश्वर का पूजन कर सकते हैं। ये हमारा हिंदू कल्चर है, ये और जगह पे इतना नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या कहते हैं भागवत जी में, ब्राह्मण में भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा करो, बट आप कहाँ करोगे, तो ब्राह्मण में करो, अग्नि में पूजा करो, गाय में करो, भक्त में करो, भक्त का भी आप वर्शिप करो। इसलिए हम हमेशा, कोई रियलाइज भी है तो ही मैं उनका पूजा करूंगा, ऐसा नहीं। एक भक्त है, ऊंचा भक्त है, करो आप उनकी पूजा। और आत्मा में भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। कैसे? सबके पूजा की प्रक्रिया अलग अलग है। अग्नि की पूजा कैसे करेंगे, हवन करके, हवन करेंगे। पता है हमारे घर में तो था, मुझे याद है, अग्नि सतत चालू रहती थी, दिया 24 घंटा जलता था। और जब है ना, और जो अपना चूल्हा होता था उधर भी अग्नि प्रज्वलित रहती थी। अग्नि में हवन करो। ब्राह्मण का पूजन, ब्राह्मण में भगवान की पूजा कैसे, ब्राह्मण को भोजन दो, क्योंकि ब्राह्मण पैसा मांगता नहीं है, वो नौकरी नहीं करता है। आप जो रखते हैं, पावली रखते हैं, 1.25 रुपया रखते हैं, वो लेके जाता है। आजकल की बात थोड़ी अलग हो गई, बट एक, जब हम छोटे थे तो हमने देखा है, मांगना मांगना, डील करना, कॉन्ट्रैक्ट करना कुछ नहीं। अब जो अभी भी काफी जगह ऐसा है, मांगते नहीं, गांव में अभी भी ऐसा है। अभी हाँ, तो फिर गांव में ये प्रथा है। तो फिर ब्राह्मण को भोजन कराना ही हमारा, उसमें भगवान को देखकर, क्योंकि वो त्याग कर रहा है, वो स्वार्थ नहीं कर रहा है, इसलिए उनको भोजन कराओ। और जो भक्त है, उनको अपना समझ के, उनके ऊपर कोई कष्ट आता है तो हमें उसको मदद करनी है। गाय को घास खिलाओ, देते हैं ना अभी भी मंदिरों में, मैं देखती हूँ मंदिरों में घास रहता ही है, और हम पैसा देकर, पहले 5 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, अभी ज्यादा है, बट घास देते हैं। गाय को घास खिलाओ, सूर्य को अर्घ्य दो, तुलसी पूजन करो, पानी डालो तुलसी में, उम्बरा पूजन करो, क्योंकि उम्बरा में, उम्बरा माने समझते हैं, घर का जो उम्बर होता है, चौक चौक चौकट, हाँ, वहां पे क्यों, क्योंकि हम ये कहें कि हमारे यहाँ पे अच्छे वाइब्रेशन, माने जो सुकून है, जो जो अच्छी चीजें हैं वो हमारे यहाँ पे प्रवेश करे, बुरा ना प्रवेश करे। इसलिए हम मैं खुद करती थी, याद है, साथिया स्वस्तिक करते थे, फूल रखते थे, अक्षता चढ़ाते, क्या क्या कितनी सुंदर प्रथाएं थी तब उस समय में। अभी तो सब गया। एनीवे, सो तात्पर्य ये है। और आत्मा को भोग का अर्थ लिखा है, भोग ही आत्मनि आत्मने, भागवत जी में लिखा है, जो उचित भोग है, जिससे शरीर ठीक ठीक जीवित रहे और शक्तिमान रहे, उतना ही भोजन उसको देना, ये आत्म पूजा है।
ये अंदर बैठे हुए भगवान की पूजा है, क्योंकि शरीर बिगड़ा तो हम जानते हैं कि अंदर भी सब मन भी बिगड़ जाता है ना, टेंशन दिस दैट, शरीर को भी ठीक रखना, ये सब क्या है, कलशयंत्र का विरोधी बात है। आपको शरीर कलशयंती नहीं करना है तो इस तरह से सब कुछ किया करो। और भगवान दुबला पड़ेंगे तो फिर वो जो स्फूर्ति है, वो जो उनकी आवाज है, वो हम नहीं सुन सकेंगे। और इसीलिए यहाँ पे इस तरह की बातें करते हैं। आगे का पाठ आगे देखेंगे, थोड़ा टाइम हो गया यहाँ पे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि